रात की अंधेरी खामोशी में पति पत्नी अपने रूम के अंदर एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, रोमांस कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। लेकिन उसी बीच रूम के अंदर जो तांडव, जो खून की होली होती है, जिसमें पूरे रूम को खून से तरबतर कर दिया जाता है, दीवारों को खून से लाल कर दिया जाता है, जिसमें दोनों पति पत्नी की जान चली जाती है। यकीनन ये पूरी वारदात सुनकर आपका कलेजा बैठ जाएगा और आपको साथ की साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना। उत्तराखंड के देहरादून के पटेल नगर की, वहां आधी रात को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक युवक ने एक पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। वहां के लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है, युवक को हिरासत में ले लेती है। लेकिन जब रूम के अंदर जाकर देखती है तो वहां के लोगों के भी पैर कपकपा उठते हैं, क्योंकि पूरा रूम खून से तरबतर था, दीवारें खून से सनी हुई थी। बहुत ही दरिंदगी के साथ दोनों पति पत्नी को मौत के घाट उतारा गया था। लेकिन बड़ा सवाल था कि युवक ने ऐसी दरिंदगी क्यों की, और खासकर उन लोगों के साथ जो उसी के फ्लैट में रहा करते थे। पुलिस डायरेक्ट युवक के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है कि तुमने ऐसी हैवानियत, दरिंदगी क्यों की, क्या वजह है। तो वो बताना शुरू करता है। वो बताता है कि उसका नाम रविंदर है, उसकी उम्र 26 साल है, वो हरिद्वार का रहने वाला है। वो 6 महीने पहले यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहा था, कुछ काम की तलाश में। लेकिन उसी बीच उसकी मुलाकात विक्रम से होती है। विक्रम उसका पुराना दोस्त था। विक्रम उसको बताता है कि वो शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, लेकिन उसके पास कोई कामकाज नहीं है, उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है। वो उसको अपने साथ देहरादून ले चले और वहीं पर उसको कोई काम दिलवा दे, उसकी ज़िंदगी को सेट करवा दे। रविंदर विक्रम और उसकी पत्नी को अपने साथ ले आता है। वो यहाँ पर आकर एक फ्लैट लेता है और उसी फ्लैट में विक्रम और उसकी पत्नी कृति को भी यहीं पर रखने लगता है। 1-2 महीने गुजर जाते हैं। वो थोड़े थोड़े कर कर उन लोगों को पैसे भी दे रहा था। लेकिन उसी बीच रविंदर के अवैध संबंध विक्रम की पत्नी के साथ शुरू हो जाते हैं। जब विक्रम काम पर चला जाता तो रविंदर पूरे दिन घर पर रहकर उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता, रोमांस करता, और इसी तरीके से जिंदगी चल रही थी। 5-6 महीने पूरे गुजर जाती हैं। वही मंगलवार की शाम को रविंदर विक्रम के साथ बैठकर उसी के रूम में शराब पी रहा था, और इसी बीच वो उससे बोलता है कि तुम्हें इतना टाइम हो गया है, अब तुम मेरे पैसे वापस कर दो। तुम्हारे ऊपर टोटल 40,000 रुपये मेरे हो चुके हैं, तुम थोड़े थोड़े कर कर वापस कर दो। लेकिन इसी पैसे को मांगने के बीच में दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है, और बहस इतनी बढ़ जाती है कि रविंदर की पत्नी यानी कि मेरी प्रेमिका अपने पति की साइड से बोलने लगती है। वो अपने पति की हिमायत लेने लगती है, और मैं इस चीज़ से आग बबूला हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ही दोनों को यहाँ पर लेकर आया, पैसे दिए, अपने फ्लैट में रखा, और अब दोनों एक तरफ हो चुके हैं और मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। और बात इतनी बढ़ जाती है कि विक्रम और उसकी पत्नी मुझे रूम से धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। मैं गुस्से में आग बबूला होकर अपने रूम में आ जाता हूँ और अपनी बेइज्जती के बारे में सोचने लगता हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, दोनों ने मेरे साथ गेम खेला है, मेरे साथ गद्दारी, धोखा किया है, और इसका बदला मैं हर हाल में लेकर रहूँगा। वहीं रात 12 बजे के टाइम में उनके रूम के पास पहुँचता हूँ। रूम में झाँक कर देखता हूँ तो दोनों मस्ती कर रहे थे, दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं अपने रूम से तवे को उठा कर लाता हूँ, गेट को बजाता हूँ। जैसे ही गेट खुलता है मैं डायरेक्टली विक्रम के सर पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देता हूँ। विक्रम चीखता है, चिल्लाता है, उसकी पत्नी गिड़गिड़ाने लगती है, और दोनों की चीखों की आवाज़ सुनकर नीचे फ्लैट के लोग उठ जाते हैं। लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं होती, मेरे दिमाग पर सिर्फ खून सवार था, और मैं उस तवे से ताबड़तोड़ ऐसे वार करता हूँ। दोनों की खून की पिचकारियाँ रूम में चारों तरफ बिखर जाती हैं, दीवारें खून से तर हो जाती हैं, और जब मुझे लगता है कि दोनों की जान जा चुकी है तो मैं नीचे की तरफ भागता हूँ। लेकिन वहाँ पहले से ही चीखों की आवाज़ सुनकर पब्लिक मौजूद थी। वो मुझे खून से तरबतर देखकर पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं है, उन दोनों ने मेरे साथ गद्दारी की थी, मैंने अपना बदला ले लिया। पुलिस रविंदर को जेल भेज देती है, वो सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा। लेकिन आप रविंदर के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे कि उसने बिल्कुल ठीक किया या गलत किया? यकीनन आप यही बोलेंगे कि उसने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन रविंदर ने बिल्कुल गलत किया। पहली बात तो रविंदर ने
जब उसको पैसे दिए थे अपने दोस्त को और उसको फ्लैट में लेकर आया था, तो वो सिर्फ एक लालच से लेकर आया था। उसको पैसे नहीं देने थे, उसको लालच इस चीज़ का था कि वो उसकी पत्नी के ऊपर हक जमा सके, जब उसका मन करे वो उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाए। पहली बात तो आप किसी को पैसे उधार ना दें, और अगर आप उसके ऊपर तरस खाकर उसको पैसे उधार देते हैं तो बदले में आप उससे ये उम्मीद ना रखें कि वो आपको इज्जत देगा, और जो आपने पैसे उसको उधार दिए हैं वो ज़िंदगी भर आपका एहसान मानेगा। आप उसको पैसे दें सिर्फ इंसानियत की खातिर, और अगर वो आपके पैसे नहीं दे रहा है तो आप उन पैसों को भूल जाएं। लेकिन ऐसी लड़ाइयाँ ना बनाएं जिसमें सामने वाले की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाए और आपकी ज़िंदगी भी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।